आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने 1 2 3 4 5 कर लिया है, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वे भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन डिटेल समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। तो देखो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्वेश्चन 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन आ गया। ठीक है, अब ये कुछ दूरी पे खड़ा है, ये दूरी कुछ दूरी होगी, ये बात समझ में आ गई। ये दूरी है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ये बात समझो। देखो जो ये भवन है इसका ये क्या होता है, शिखर बिंदु होता है, और ये इसका नीचे वाला भवन का क्या होता है, पाद बिंदु होता है। अब उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, ये बात भी समझो। जब कोई लड़का ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो जब क्या बनता है, उसका उन्नयन कोण बनता है। जब वो लड़का उस टाइम पे खड़ा है, जब लड़का यहाँ खड़ा है, तो जब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, जब तुम दूर से खंभों को देखोगे तो थोड़ी तुम्हें गर्दन झुकानी नहीं पड़नी है, तुम आराम से देख लोगे। 30 डिग्री बनना है। जब वो इस भवन के पास कुछ दूरी पर चलकर गया, मतलब कुछ दूरी पर चल गया भाई, भवन के पास कुछ दूरी पर चलकर गया, तब तो उसकी आंख से 30 से कितनी हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। मतलब अब देखो दूर से इस तरह देखेंगे तो जब पास आगे जाके देखोगे तो थोड़ी गर्दन और झुकानी पड़ेगी, यानी एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 30 को देखो कितना हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि वे भवन की कितनी और दूरी चलकर गया। मतलब ये जो कोण बना है 30 से 60, और जो ये दूरी है, ये दूरी हमें बतानी है कि ये दूरी कितनी है। सही है, अब ये दूरी कैसे निकलेगी। ठीक है, चलो नाम देते हैं इसके ABCD, और जो लड़के की ऊंचाई है इसका नाम देते हैं STU। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये कैसे निकलेगी, पहले हमें इसमें दो ट्रायंगल बनने हैं, गौर से देखा हो तो। एक तो बनना है 30 डिग्री से और एक बनना है 60 डिग्री से। सही है, हमें निकालनी है ये 30 से 60 डिग्री वाली, यानी कि AB निकालनी है हमें, कि कुछ दूरी AB मान ली मैंने, पक्का। अब ये निकलेगी कैसे, पहले इसका पता होना चाहिए। देखो ये निकलती कैसे है, विस्तार समझो। कि मैं क्या लगाऊंगा, जो ये AB है बाबू, ये AB है, मैं पूरी AC में से अगर मैं BC को क्या कर दूं, घटा दूं, अगर पूरी AC में से BC को क्या कर दूं, घटा दूं, तो मुझे AB मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, पूरी AC में से सिंपल सी बात करो कि BC को घटा दो, जो बचेगी AB मिलेगी। यानी इस पूरी दूरी में से जो 60 से लेके भवन के पाद बिंदु तक का जो दूरी है, वो दूरी को घटा दो और तुम्हें AB मिल जाएगी, पक्का। और ये AB निकलेगी कहाँ से, अब जा देखो, दो समकोण त्रिभुज बनना है, एक बनना है DAC, एक पूरा बनना है DAC। प्लस समकोण त्रिभुज बनना है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तुम्हें। एक कोण बनना है तुम्हारा DBC। सही है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार ज्ञात और अज्ञात यानी रिलेशन लगाऊंगा समकोण त्रिभुज इसमें DAC में, एक बार रिलेशन लगाऊंगा DBC में। कोई दिक्कत नहीं, वहां से वैल्यू निकलेगी, फिर ठाके मैं AC में से AB को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पहले लिखा पढ़ी करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है देखो क्या दे रखा है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, हो गया 1.5 मीटर लंबा लड़का है, मैंने AS से उसका नाम दर्शा दिया। सही है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि वे एक हमारे पास क्या है, CD क्या है, एक भवन है। CD क्या है, हमारे पास एक भवन है। इतनी बात भी समझ में आ गई। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दो कोण दे रखे हैं, कि कोण हमें दे रखा है DAC, एक कोण दे रखा है हमें DAC, कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री लिख दिया। फिर दूसरा कोण दे रखा है DBC, कितना डिग्री रखा है, 60 डिग्री का। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बात आती है, मेरी बात समझो, अब बात आती है, जो दिया है वो लिख लिया। अब बात क्या आती है, देखो बात ये आती है कि हमें जो CD हमारे पास भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई का मतलब क्यों, देखो जो लड़का का जो ये कोण बनना है, वो कौन सा बनना है बाबू, आंख से बनना है। कहाँ से बनना है, आंख से कोण बनना है। तो यानी कहना मतलब उसकी ऊंचाई तो किसी काम की नहीं है,
जो भूमि में खड़ा है, तो जो उन्नयन कोण बनना है वो उसकी आंख से बनना है। तो डिस्टेंस हम कहाँ से नापेंगे, उसका आंख से नापेंगे। यानी कहना मतलब कि जो ये दूरी है और जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी क्या है, फालतू है, क्योंकि किसी का उन्नयन कोण कहाँ बनना है, कहाँ से बनना है, सिंपल सी बात है, उसकी आंख से बनना है, यानी 1.5 मीटर लड़का। तो पूरी 30 में से ये 1.5 क्या कर दो, घटा दो, तो उसकी निकल जाएगी बाबू, डी सी निकल जाएगी, जहाँ से शिखर से उन्नयन कोण बना रहे हो। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, अब बात करते हैं। देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, पहले डी सी की क्या निकाल रहा हूँ, ऊंचाई निकाल रहा हूँ। देखो सोल्यूशन लिखो, डी सी की ऊंचाई। देखो डीसी की ऊंचाई कैसे निकलेगी, ये बात समझ में आ रही। देखो डीसी की ऊंचाई कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है बाबू, इस पूरे भवन की ऊंचाई में से लड़के की ऊंचाई क्या कर दो, घटा दो। भवन की ऊंचाई माइनस कर दो लड़के की ऊंचाई। मक्खन इतनी बात। तो भवन की ऊंचाई कितनी है बाबू हमारे पास, भवन की ऊंचाई पूरी कितनी थी, 30 मीटर, और लड़के की ऊंचाई कितनी है बाबू हमारे पास, 1.5 मीटर। यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ से 30 मीटर 1.5 मीटर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28.5। ठीक है, पॉइंट हटाई, 0 बढ़ाई, तो देखो कितना आ गया, 28.5 बटे 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, एक काटा 5 पंजे 25 और 3 गया 5 सत्ते 35, यानी 57 पॉइंट कितनी आ गई, 2। जो ये ऊंचाई है, जो डीसी की ऊंचाई है, ये कितनी निकल गई हमारी, 57.2। अब रिलेशन हम लगा सकते हैं, अब लगाओ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में लगाते हैं, पहले हम लगाते हैं पूरे वाले में, यानी कि जो 30 डिग्री का बनना है डी ए सी में, पहले इसमें लगाते हैं समकोण त्रिभुज डी ए सी में। अब डी सी ए में, सॉरी डी ए सी में हमारा ज्ञात और अज्ञात क्या है, तुम्हें ज्ञात पता है सी डी ए जो 57/2 आ चुका है हमारे पास। अब अज्ञात क्या है, अज्ञात सिंपल सी बात है, हमें ए सी का पूरी का नहीं पता। तो ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात क्या है हमारे पास, लंब, और अज्ञात क्या है हमारे पास, ज्ञात तो हमारे पास लंब हो गया, और अज्ञात क्या है हमारे पास, इसका भी तो पता होना चाहिए। तो अज्ञात क्या हो गया, आधार हो गया, सही है। तो यानी कि लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किस में होता है, देखो लाल बटे काका से, देखो यहाँ लाल बटे काका से, देखो इस साइन का, कोस का, टेन का, क्या होता है, लंब बटे आधार मिला, नहीं मिला, लंब बटे आधार मिला, नहीं मिला, लंब बटे आधार मिल गया बाबू, ये तो साइन कोस टेन रिलेशन किस में पहुंच गया, टेन में पहुंच गया। तो लगा दो यहाँ से टेन का रिलेशन, यहाँ लग जाए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सही है। अब लंब कितना दे रखा है इसकी बात समझो, फिर टेन देखो, थीटा कितना दे रखा है यहाँ, 30 डिग्री, टेन 30, सही है। अब लंब कितना दे रखा है, लंब का पता होना चाहिए। लंब कितना दे रखा है बाबू, लंब देखो कि पूरा वो कितना है, 57/2 है, तो लंब की जगह कितना आ गया, 57/2। अब आधार भी तो देखना है, ठीक है, आधार कितना है पूरा, देखो आधार पूरा कितना है, AC, तो इसी जगह कितना आ गया, AC, सही है। अब 10-30 का मान कितना होता है उसका पता होना चाहिए, 10-30 का मान होता है 1/√3 बराबर 57/2 AC। चलो यहाँ से AC की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ समझो, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2AC मल्टीप्लाई 57√3, सही है। ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा बाबू तुम्हारा, 57√3/2, सही है। ये हमारा AC का मान निकल गया। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी ये पूरी AC है, जो ये हमारी पूरी AC है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, गौर से देखो तो AB + BC। देखो जहाँ दूरी लड़का चल कर गया था वहाँ से AB होगी, और उससे आगे की दूरी BC होगी। तो हम ऐसे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो हमारी AC वाली दूरी है, ये 2 पार्ट डिवाइड हुए, AB में और प्लस BC में, सिंपल सी बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB + BC और इक्वल टू 57/√3/2। अब हमें निकालनी क्या है, निकालनी हमें AB है, AB तो निकालनी, क्वेश्चन मार्क तो AB पे है, कुछ दूरी लड़का चल के गया तो वही तो दूरी निकालनी है।
तो यहाँ से ए भी निकल जाएगी, ये प्लस का जाके माइनस का 57/√3 माइनस का BC। सही है, समीकरण 1 मान लो, आराम से निकल ली है भी। और कंफ्यूज किसने कर दिया? BC ने कर दिया। सही है, अगर BC की वैल्यू पता हो तो ये भी आराम से निकल जाएगी। अब BC कहाँ से निकलेगी? देखो अब दूसरा रिलेशन लगाओ। ठीक है, थोड़ा देखो ये डायग्राम में हटा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा देखना अपनी कॉपी में नोट कर लो ये डायग्राम। ठीक है ना, तो कहीं मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन देखो बाबू, देखो दूसरा कौन सा एंगल लगा रहा हूँ? दूसरा एंगल लगा रहा हूँ मैं किस में बाबू? DBC में। जो सा एंगल कितना बनना है? 60 डिग्री का बनना है। सही है, तो लगा दो समकोण त्रिभुज DBC में। लगा दे, खुश, बिल्कुल खुश। चलो फिर DBC में जो तुम लगा रहे हो रिलेशन किसका लगेगा? साइन का लगेगा, कोस का लगेगा, टेन का लगेगा, किसका लगेगा? उसका पता होना चाहिए। अब ज्ञात और अज्ञात देखो बाबू, ज्ञात और ज्ञात क्या है? सिंपल सी बात है, हमें ज्ञात पता है 57/2 है। सिंपल सी बात, ज्ञात हमें पता है 57/2 है। अज्ञात, अज्ञात हमें पता है बाबू इसका BC। अज्ञात हमें पता है BC हमें नहीं पता अब की बार। तो ज्ञात क्या हो गया? लंब, और BC क्या हो गया? आधार। तो सिंपल से रिलेशन लग गया इसमें, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसमें होता है? लाल बटे काका से ही बताया, लाल बटे काका से। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसमें होता है? 10 में होता है। सिंपल सी बात है, लंब बटे आधार 10 किसमें होता है? 10 में। तो यहाँ रिलेशन किसका लग जाएगा? 10 का लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगा दो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का आ रही है। तो 10 30 थीटा कितना है बाबू? यहाँ सिंपल सी बात है, थीटा कितना था यहाँ जब हम ने एंगल बनाया था? एंगल ADBC वाला एंगल कितना था बाबू हमारे पास? DBC वाला एंगल कितना था? 60 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। लंब, लंब कितना है हमारे पास? 57/2। और आधार कितना है हमारे पास? आधार कितना है पता है? आधार कितना है निकालना ही है, कुछ नहीं पता, अज्ञात था बाबू। तो आधार कितना है? 20। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 10 60 √3, तो 10 60 कितना आ जाएगा बाबू? √3 बराबर 57/2 BC। चलो हम यहाँ से BC की वैल्यू निकालते हैं। सही है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2√3 बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 57 BC। अब यहाँ ये BC के दोनों 57, इसको भी इधर पे भेजो, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें जाएगा बाबू डिवाइड में। सॉरी बाबू, गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो जो ये BC है बाबू ये बटे में है, मतलब बात यहाँ ध्यान रखो। ठीक है, अब ये दोनों इधर जाएंगे। ठीक है, तो √2√3 कितना हो जाएगा बाबू? BC हो जाएगा पूरा, और यहाँ हो जाएगा 57। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, चल छोटी छोटी बातें चलती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करना। अब BC अब निकल गई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें जाएगा वो डिवाइड में, तो यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा? 57/2√3। सही है। अब मैंने तुम जब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ 70 बार बता रहा हूँ कि जो हर में √3 है ये नहीं होना चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। अब इसको काटे कैसे? तो इस 57 के क्या करो? फैक्टर करो। 57 फैक्टर ऐसा करो कि लास्ट में डिजिट कितनी आ जाए? 3 आ जाए, और जिससे 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, और उससे ये √3 से ये 3 कट जाएगा। अब 57 में 3 कोने में पाने में आता है? 19 या 57, या फैक्टर करके निकाल लो। फैक्टर निकालो, 3 से कट जाएगा ये। देखो फैक्टर निकालो तुम इस तरीके से, 57 के 3 से कट्टा, 3 दूनी 6, 3 नम 27, फिर 3 नम 27, अब 29 से कट जाएगा, रुक जाओ, 3 कम 3, 3 नम 27, अब 19 से कट जाएगा ये, 19 कम 19। सही है, तो इसके फैक्टर में वही बनेंगे 19 मल्टीप्लाई 3। तो देखो B बराबर कितना आ गया? 19 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2√3। सही है। अब ये बात चलो यहाँ लिख लेते हैं, तो BC इक्वल कितना आ गया बाबू? इसको हम ताल लिया 19 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2√3। अब इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3। भाई ये बात बहुत दिन से चलती हुई आ रही है मेरे क्वेश्चनों में, हम कैसे लिख सकते हैं अब नहीं बताने वाला, चलो एक बार बता देते हैं। ठीक है, देखो जैसे √3 है इंटू √3 है, इसके रूट हम एक के ऊपर ले सकते हैं, 3 × 3। अब तुम्हें बताया वर्ग में जोड़ा 1 होके बाहर होके निकलता है, तो 3 होके निकलेगा, तो इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये 3 है
जब रूट तीन को 3 लिख सकते हैं तो इस 3 को भी रूट तीन कर सकते हैं। तो यहाँ BC बराबर आ जाएगा 19 √3 इंटू √3 अपन कितना आ गया 2√3। चंगा, √3 से √3 कटा तो BC बराबर कितना आ गया 19/2√3। तो चलो हमने BC निकाल लिया, एक बटा देते हैं, ये फालतू की बात है। सही है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था AB यानी लड़का भवन की कितनी ओर चलकर गया। वो कितनी मानी थी हमने, AB मानी थी। हमें क्या निकालनी है, AB निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, AB। देखो AB की इक्वेशन मैंने यहाँ से बना दी थी, समीकरण AB की मैंने इक्वेशन यहाँ से बना दी थी। मुझे AB का तो मान चाहिए, BC का तो चाहिए था, BC का मान निकल गया। तो BC का मान उठा के इस समीकरण में रख दो, वहाँ से AB का मान निकल जाएगा। तो ये बात लिख देता हूँ मैं, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर। सही है। तो देखो समीकरण 1 में BC का मान रखो तो क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, AB हमारे पास है था, AB निकालना ही था, बराबर 15/2√3 15/2√3 और माइनस के BC की वैल्यू कितनी निकाल ली तुमने 19/√3 19√3/2। सही है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो AB द्वारा लिखते हैं, AB इक्वल टू कितना है 15/√3 माइनस BC की वैल्यू कितनी निकाली तुमने 19, बहु ये 15 नहीं था, वो 57 था, गलती हो रही। देखो यहाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ 57 था वो, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा वो 57। अब कौन कितना आ जाएगा वो, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 19√3/2। तो AB देखो इसके यार क्या है, सेम है, जिसके यार सेम होते हैं उसको ऐसे लिख देते हैं। दो ऐसा कैसे लिख दिया, तो देखो 19 यार, नाम याद, 57√3 माइनस के 19√3। सही है। अब AB 57 में से 19 माइनस करो, 57 में 19 माइनस करो तो कितना बचेगा 38। सिंपल सी बात है, कितना बचेगा 38√3, ऐसा का ऐसा ही। देखो एक ऐसा करा, मान लो √3 को x मान लो, √3 को कितना मान लो x। तो ये देखो यहाँ से देखो जब बात, ये कितना था हमारे पास 57x मान लिया और यहाँ बचा तुम्हारे पास 19x। अच्छा 57x में से 19x माइनस करते हो तो कितना बचता है 38x, तो x साथ में चलता है। तो ऐसी बात है कि 57√3 में से 19√3 माइनस करें तो √3 साथ में आ गया, जैसे x साथ में आ गया ना, ऐसे यहाँ √3 साथ में आ गया। 2 से काटा तो AB बराबर कितना आ गया 2 कम 2 9 18, तो 19√3। तो लिख दियो लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, 7। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love